वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप। हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा होता है स्पेशल जिसके साथ में हमारी बनती नहीं, या तो हमें वो तंग करता है या हम उससे इरिटेट होते रहते हैं, या वो हमारे लाइफ में बार बार एक ऑब्स्टेकल बाधा बन करके खड़ा हो जाता है। ये हमारी लाइफ में एक या दो ऐसे ज़रूर होते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि इनके साथ में कैसे डील किया जाए। हम सोचते हैं ना कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिससे कि इनसे छुटकारा मिले या इनसे कैसे डील किया जाए ये समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो एक व्यक्ति होता है वो है एक डिस्टेंस पर, वो हमसे दूरी पर है, लेकिन अगर हम यहाँ बैठे हैं और उसके बारे में सोच सोच कर हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो हमें पसंद नहीं आता, हम उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि उसके बारे में हम नेगेटिव ना सोचें। सब कुछ समझते हुए भी हम अपने मन को नहीं रोक पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि जब वहाँ से फोर्सफुली कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, हमारे लिए नेगेटिव सोचा जा रहा है, तब यहाँ से भी वो रुकता नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं आता, हम भी सोचे जाते हैं, हमारा भी मन नेगेटिव चलता है। ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है कि वो जो भी है वो एक एनर्जी है, और मैं जो यहाँ पर बैठे सोच रही हूँ वो चाहे मेरे सामने इस पल ना भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर सोच सोच कर उसके बारे में इरिटेट हो रही हूँ, गुस्सा हो रही हूँ। इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने ऐसा किया, ऐसा किया। तो ये जो सारी चीज़ें हम याद करते हैं बार बार उसके बारे में, और यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएशन चालू रहता है, चलता रहता है इंटरनल कन्वर्सेशन, तो इससे हमें दुख होता रहता है। तो अब इसको कैसे रोका जाए? बिकॉज ये वन साइडेड नहीं है, बोथ द साइड से चल रहा है। तो सबसे पहले किसी एक को रुक करके इसको ब्रेक करना होगा, बिकॉज ये दोनों साइड से एनर्जी आ रही है नेगेटिव। एक ने भी अगर बंद कर दी ना तो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। अब इसको कैसे करेंगे हम? कई बार तो आसान होता है कि बस आप सोचने पर ध्यान दें और ना सोचें, वो कंट्रोल में आ जाए तो बहुत ही अच्छा। बट कभी कभी हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं या इतने इंटैंगल्ड होते हैं कि हम उसमें चाह कर भी चुप नहीं रह पाते। वो एक एनर्जी पुल करते रहती है हमें, बार बार मतलब प्रवोक करते रहती है कि हम कुछ करें, हम कुछ नेगेटिव कर ही ले उसके बारे में। तो ऐसे टाइम पर हमें अपने मन को पहले तो शांत करना होगा, और इस बात से शांत करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि लॉ ऑफ कर्मा, जिससे जो कि 100% फेयर है, वो अगर आज मुझे तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है या मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल बन करके बार बार सामने आ रहा है, तो मुझे ये समझना है कि कल को, शायद इस जन्म में नहीं लेकिन पहले भी मैंने इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत किया है, तब ही ये ऐसा कर रहा है। लेकिन इस बात को डाइजेस्ट करना, इस बात पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शुरुआत में। तो है तो सच, 100% ट्रूथ यही है कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बेवजह नहीं हो रहा है। वो यूं ही नहीं कर रहा है, वो बेवजह मुझे तंग नहीं कर रहा है, या वो यूं ही मेरी लाइफ में एक बाधा नहीं बना है, उसके पीछे मैं ही रीज़न हूँ। तो इसको कहने से हमारा मन थोड़ा शांत होता है पहले तो, और अगर ना भी हो तो हमें से इसको स्वीकार कराना है। और फिर दूसरी स्टेप आ जाती है कि मुझे ये समझना है कि मैं एक एनर्जी हूँ जो यहाँ बैठे बैठे संकल्प कर रही हूँ, और वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, लेकिन वो भी एक एनर्जी है, और वो भी कुछ ना कुछ मेरे बारे में संकल्प कर रहा है, जिस वजह से मुझे आज अच्छा या बुरा फील हो रहा है। नाउ इस चीज़ को समझते हुए कि जो मैं सोचती हूँ उसके बारे में वो मुझे यहाँ फील होता है, तो इसको, और वो उस तक भी पहुँचता है। तो अब मुझे कॉन्शियसली इस एफर्ट को करना है, मुझे उससे डायरेक्टली बात नहीं करनी है फेस टू फेस या फ़ोन पर, मुझे बस साइलेंस में उसके साथ ये इंटरनली अंदर ही अंदर मन से उसके थ्रू बात करनी है कि हे एनर्जी, पहले तो समझना है कि वो भी एक बीइंग है, वो भी सोल है, एनर्जी है, और मैं उस एनर्जी से बात कर रही हूँ। तो मुझे उसे कहना है डायरेक्टली कि
हे एनर्जी, हे बीइंग, मुझसे जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने, शायद मैंने आपको दुख दिया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लीज़ 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 फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको क्षमा किया एंड प्लीज़ फॉरगिव मी नाउ। लेट्स फॉरगेट, अब तक जो भी हुआ हम भूलते हैं ऐसे, एंड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू एवरीथिंग दैट यू विश फॉर। आपको सब कुछ मिले जो भी आप चाहती हो, आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहे, ऐसी दुआएं देते हुए और दिल से बार बार मन से उससे माफ़ी मांगते हुए। इससे क्या होगा, ये क्यों ज़रूरी है, आई टेल यू, ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस मोमेंट में आज मैंने इसको ठीक नहीं किया ना, तो ये बढ़ता ही जाएगा, कम तो नहीं होगा। और दूसरी बात, ये इस जन्म में तो मेरे सामने आया ही है, एक ऑब्स्टेकल बन के, एक बाधा बन करके, ये तो इस जन्म में आया ही है, लेकिन इसके अगले जन्मों में भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा, बिकॉज वो एक एनर्जी है जो कभी मरेगी नहीं, और मैं भी एक एनर्जी हूँ जो कभी मरती नहीं। थॉट्स हमारे मरने के बाद में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये चीज़ वर्क करती है। तो अगर मैं आज इस शरीर को छोड़ भी देती हूँ, इस कॉस्ट्यूम को छोड़ देती हूँ, कल दूसरा ले लेती हूँ, तभी भी वो एनर्जी के साथ में जो मेरा लेन देन है वो तो बना ही रहेगा, और वो किसी और फॉर्म में, किसी और कॉस्ट्यूम में सामने आ जाएगी, और फिर से वो बदला करेगी, ये बदला लेगी, या फिर से वो नेगेटिव एनर्जी मेरे सामने लाएगी और मेरे लाइफ में एक ऑब्स्टेकल बन के खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को समझते हुए कि ये आगे मुझे प्रॉब्लम ना करे मेरी पूरी जर्नी में, जो भी मेरी लाइफ की जर्नी वो स्मूथ रहे, मुझे इसको रिजॉल्व करना ही है। मुझे दिन में कई बार, स्पेशली सुबह उठ करके जब सब कुछ शांत होता है, तब उससे मन ही मन में माफ़ी मांग ले, और दिन में कई बार करे, शाम को करे, सोने से पहले हो सके तब करे। इससे ये होगा कि उस एनर्जी, उस सोल ने जो हमारे लिए नेगेटिव पकड़ के रखा है, चाहे वो नाराज़गी हो सकती है, हमने कुछ पास्ट में ऐसा किया उसके साथ में जिसकी वजह से वो खूब नाराज़ है हमसे, या वो इरिटेटेड है, गुस्से में परेशान है हमारी वजह से, वो हमें चैन से नहीं रहने दे रही। तो ऐसे टाइम में वो धीरे धीरे हम जब उससे माफ़ी मांगेंगे तो वो उस चीज़ को जाने देगी, वो रिलीज़ कर देगी अपने गुस्से को, अपनी रिजेंटमेंट को जाने देगी, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप भले ही उससे डायरेक्टली बात नहीं भी कर रहे हो, सपोज आप आमने सामने भी हो, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, फिर भी आपको महसूस होगा कि अब वो बात नहीं है, अब वो रेजिस्टेंस हमारे बीच में नहीं है, अब चीज़ें थोड़ी अच्छी हो गई है, अब चीज़ें शांत है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ चल रही है। सो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यू नो, पीस ऑफ माइंड। यही तो हमारा गोल है, यही तो हमारा लक्ष्य है कि हमारे रिलेशनशिप्स हार्मनी में हो, पीस में हो। भले ही हम हंसे खेले ज़्यादा ना, शायद ठीक है, बट एटलीस्ट हम एक दूसरे से नफरत या घृणा या नाराज़गी तो ना रखें, और हमारी लाइफ पीस में रहे, शांति में रहे, हम यही तो चाहते हैं ना। सो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो रियल में वर्क करता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन एनर्जी लेवल, हमारा रिलेशनशिप एनर्जी के लेवल पर होता है सबके साथ में। तो ये रिलेशनशिप को कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी मुश्किल हो, कोई जल्दी से ठीक हो जाएगी, कोई किसी को वक्त लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपका उसके साथ में जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नेगेटिव रहा हो और बहुत लंबे समय से रहा हो। तो ऐसे टाइम पर कंटिन्यू करते रहना ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और इससे लाइफ ईजी हो जाएगी। बस यही कहना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।